नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक नया टॉपिक जो आप लोगों को भी समझ से परे है। क्या आप जानते हैं कि हम जब जाते हैं बाज़ार, खास करके लेडीज़, कोई पेंटिंग पसंद आ गई, कोई डेकोरेशन पसंद आ गया, कोई खिलौना पसंद आ गया, ले आए, और घर में अगर 4 मेंबर रह गए तो चारों की चॉइस अलग अलग होती है। अगला बोलेगा तू यार क्या उठा के ले आई है वहाँ से। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी आप चीज़ खरीदते हैं, जो आपकी पसंद है, वो आपके पास से कनेक्शन है। वो आपके हर चीज़ जो आप बाज़ार से लाए वो आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है, वो मेमोरीज़, और आप उसी को अट्रैक्ट करते हो। उसी के ऊपर मैं एक ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये बात है 2008 की। मैं ब्राज़ील गई थी वहाँ अपने कॉन्फ्रेंस के लिए। वापसी में जब आए तो वर्जीनिया में मेरी एक इंडिया की है वो फ्रेंड रहती थी वहाँ पे। हम गए, मिले, तो एक दिन कहने लगी चल थोड़ा तुमको घुमा के लाऊं। और वहाँ के घर वैसे खुले खुले हैं बहुत। तो जब जा रहे थे तो वो जब गाड़ी ड्राइव कर रही थी एंड शी स्टार्ट सफोकेटेड, ऊंची सांस ऐसे। क्या हुआ तुम्हें? कहती कुछ नहीं, होल्ड डाउन। वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हमारे किलोमीटर वहाँ माइल्स होते हैं, वहाँ जाने के बाद वो थोड़ा शांत हो गई एंड बिकम नॉर्मल। देन ऐसे ये क्या हुआ तुम्हें? कहती पता नहीं, जब वो मैं घर से चलती हूँ, वो जो 1.5 किलोमीटर का मतलब माइल का उनका हिसाब है, जो वह एरिया है, मैं जब भी जाती मेरा सांस ऐसे हो जाता है, सिर्फ उसी एरिया में। हमने कहा ठीक। आए घर में वापस। जब वापस आई मैंने कहा कहाँ पे है? उसके बाद फिर वही कहानी हुई। मैंने नोट कर लिया। अगले दिन हमने कहा चलो तुम्हें ओम, मजाक में हमने कहा तुम्हें ओम बोलना आता है, ओम की रेजिस्ट्रेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो? नहीं। तो मैंने कहा चलो उनके घर बड़े तो लेट जाओ, वहाँ नीचे कारपेट था वहीं पर, तो वहीं लेट जाओ। जैसे उसने ओम की रेजिस्ट्रेशन उसको सिखा रही थी एंड वो ट्रांस में चली गई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जब गई तो कहाँ हो? तो कहने लगी मैं छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई है, एक भाई है मेरा साथ में, हम बाहर खेल रहे हैं। एंड कहाँ है जगह? कहती वहाँ टेंट लगे हुए हैं, टेंट में घर है और वहाँ रह रहे हैं टेंट में। ये कब की बात है? अब बच्चे उसको तो पता नहीं, खेल रहे हैं, खेलते शाम होगी, कहते घर है। अंदर गए जैसे तो शी स्टार्ट क्राइंग। वो नानी है, मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम। एंड शी स्टार्ट क्राइंग लाइक ए बेबी, जोर जोर से। अच्छा मॉम मॉम डैड ये करी जाए। अच्छा क्या है? व्हाट मॉम डैड? छोटा बच्चा रो रहा था, मैं उसको कैसे पूछूं? व्हाट एवर, दे आर मर्डर्ड, पूल ऑफ ब्लड। ऐसे व्हाट? द मोमेंट दोनों भाई बहन जब अंदर गए तो देखा वो उनके माँ बाप ब्लड में थे, इसने मर्डर कर दिया। ओके डन। किसने किया पता नहीं, बिकॉज आर्मी एरिया वो, क्योंकि जो उन्होंने एड्रेस बताई और सब कुछ वहाँ उस सीन में जाके। एंड देन वो जाने करने के बाद आगे क्या हुआ पता नहीं। मैं कहा चल ठीक है, वो कहानी पता लग गई। उसके बाद और जो वहाँ उसका भाई उस लाइफ के टाइम में, वो इस जन्म में इसको बेटा है और वो आर्मी में है। देखो कोइंसिडेंस क्या है, आर्मी में मदर फादर मारे गए और उसका छोटा बेटा जो उसका भाई था उस लाइफ टाइम में, वो अभी इसका बेटा है। नाउ स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ शुरू होती है अभी। नेक्स्ट डे गए, हमने कहा चलते हैं। कहते चलना बता। वो निकल गए तो मैंने बोला बात सुन, वो सड़क कहाँ है? सड़क क्रॉस कर गए। मैंने बोला शायद दूसरी सड़क रोड से जा रही होगी। वापसी भी आए। शी वॉज अमेजिंग, आई टेल यू, शी वॉज नॉट बिलीविंग ऑल दिस। ऐसे गाड़ी कहाँ? कहती वो जगह पीछे निकल गई, उसको भी नहीं याद। मैं गाड़ी घुमा, हमारे तो होता है ना चलो यू टर्न ले लो, वहाँ ऐसा रूल नहीं है, सड़कें सारी खाली थी। कहती मुझे आगे से यार, मैं क्या तू आगे से वापस लेके आ। वापस लेके हम आए। मैं क्या कौन सी जगह है? उसने घर बताया जिस जगह पे वो निकलती थी उसका सांस फूलना शुरू हो जाता था। फियर फैक्टर। मैं क्या गाड़ी खड़ी कर घर के पास। कहती नहीं यहाँ रवा नहीं। मैं क्या तू घर गाड़ी के पास लेके चल। और आपको पता चाहिए कि वहाँ जो घोड़े लोग रखते हैं वो छोटे छोटे उन्होंने पैदल लगाए होते 1-1 फुट के ऊपर। तो मैं क्या ये किस लिए है? मुझे इसका आइडिया नहीं था कि घोड़ा जिन्हें रखते हैं वो लोग, गेट उनके घरों में नहीं होते हैं। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? खड़े रहे। मैं क्या नीचे उतरी, वहाँ तक गई, उसको कुछ नहीं हुआ। घर वापस आ गए। वापस आए तो उसके जो पेंटिंग लगी हुई थी 3, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मैं क्या ये 3 पेंटिंग कौन लेके आया? एक में लड़की और लड़का छोटे हैं, वो बेंच पे बैठे हैं, एक जगह घूम रहे हैं, तीसरा दिखाया वो हाथ पकड़ के घर को आ रहे हैं।
अनबिलीवेबल। मैं कहा ये पेंटिंग कौन लेके, कहती यहाँ मैं लोग पेंटिंग बना के बेचते रहते, मैं गई तो मैंने पसंद आई, मैं ले ली। मैं कहा इसको ध्यान से देखा, शी डिडंट नोटिस अर्लियर, आफ्टर सेशन मैं कहा ध्यान से देख, ये किसकी कहानी है, ये तू और तेरा भाई सेकंड वाले में बेंच में बैठे हो, थर्ड वाले में घर दिखाया तुम घर में जा रहे हो। एग्जैक्टली वही 3 सीन थे। और वो फोटो उसने, मैं किसने खरीदी, कहते मैंने खरीदी, हस्बैंड को इतना शौक नहीं है। अब मेरे को ये बताइए ये फोटो आने का कारण क्या था। 2008 में मैं गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कहानी ऐसी। उसके बाद उसके हस्बैंड शाम को आए, बाय प्रोफेशन इंजीनियर है वो ब्लैक बॉक्सेस बनाते हैं। कहते डॉक्टर सोल मुझे नहीं माना, जो 26 साल से शी सफरिंग फ्रॉम लास्ट 26 ईयर, जब से हम इस एरिया में अपना मकान लिया है, पहले नहीं था कुछ, इस एरिया में आने के बाद ही हमने डॉक्टर को भी दिखाया, सब किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। एंड व्हाट यू हैव डन, उसके बाद मेरे लिए मिस्ट्री है। तो हमने ये कहा दिया, मैं कहा सर मैं आपको भी एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, इंडिया जा रही हूँ वापस, आप इसका आंसर खुद ढूंढिएगा, अगर आंसर मिल जाए तो मुझे बताना, बिकॉज इट पास्ट मेमोरीज। और उसके घर में वही 3 फोटो हैं। तो प्लीज़ आप अपने घर में जो चीज़ लेके आते हैं, जैसे ये है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, इसलिए जब भी आप जाओ कुछ चीज़ करो, किसी को टोको मत, वो उसकी कहानी है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हम हर एक अपनी अपनी कहानी पूरी करने आए हैं। मेरी कन्वर्सेशन के बाद आप अपने घर में जरूर चेक करिएगा कि किसने क्या लेके आए, किसकी चीज़ किससे कनेक्टेड है, ताकि आप उस पर्सनैलिटी को समझ सकें कि इसका प्रीवियस कनेक्शन क्या है। बस आज के बाद इतना ही। थैंक यू वेरी मच।